खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। प्रदूषण देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। देश का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां प्रदूषण की मार ना पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली भी प्रदूषण से कराह रही है। दीपावली के दिन दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़कर 360 पीएम पार पहुंच गया। इससे लोगों को अब सांस लेने में भी बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। देश की अब तक की सबसे घातक समस्या पर देखी हमारी यह खास रिपोर्ट। चिड़िया चहक चहक के कहती, सुबह शाम मैं गगन में रहती। कब तक मैं अब उड़ पाऊंगी, प्रदूषित हवा न सह पाऊंगी। दम घुटता है अब तो मेरा, दे दो अब तो सुखद सवेरा। तभी तुम्हारा आंगन चहकेगा, चमन भी खुशबू से महकेगा। जानलेवा बन चुके प्रदूषण पर यह कविता एकदम फिट बैठती है। बढ़ती जनसंख्या के बाद प्रदूषण सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कुछ जगहों पर प्रदूषण का स्तर सामान्य तो कहीं बेहद खराब रहा। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में जलाए गए पटाखों का असर साफ तौर पर देर रात को नजर आया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में PM10 और PM2.5 लेवल 950 तक पहुंच गया। दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई। जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 तो आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रहा। इस समस्या को देखते हुए दिल्ली में 30 अक्टूबर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राजधानी दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे, तो उम्मीद जगी थी कि इस बार दिल्ली की हवा कुछ कम प्रदूषित होगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। दिवाली पर लोगों ने न केवल प्रतिबंधित पटाखे दगाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को नहीं माना। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में जलाए गए पटाखों का असर साफ तौर पर देर रात को नजर आया। देर रात में आईटीओ इलाके में PM10 और PM2.5 का स्तर 900 तक पहुंच गया। वहीं सुबह यह आंकड़ा 255 के स्तर पर पहुंच गया। 255 का आंकड़ा प्रदूषण के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। वहीं दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता और मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक ठाक रहा। मुंबई में ये जहां 50 के आसपास रहा, वहीं कोलकाता में ये करीब 150 AQI के अंदर रहा। दिल्ली और एनसीआर में जहां AQI 306 से ऊपर रहा, वहीं गुरुग्राम में 270 के आसपास रहा। दिल्ली के मानक नगर, लाजपत नगर, कैलाश हिल्स, जंगीपुरा, बुराड़ी, लक्ष्मी नगर में सुबह 4 बजे तक AQI बढ़कर 999 तक पहुंच गया। वहीं 7 बजे के बाद ये घटकर 506 पर आ गया। बता दें कि 2017 में दिल्ली और एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 367 था, वहीं 2018 में यह बढ़कर 600 तक पहुंच गया था। यानी दिल्ली की हवा लगातार खराब होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि 0 से 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच संतोषजनक माना जाता है। वहीं 101 से 200 के बीच मध्यम, तो 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 तक बेहद खराब और 401 से 500 के बीच खतरनाक माना जाता है। दिल्ली में हवा की क्वालिटी लगातार बिगड़ने का मुख्य कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के इलाकों में पराली जलाना भी है। इस मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण का ठीकरा गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद के ऊपर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि इन जिलों में सबसे ज्यादा पटाखे फोड़े गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित हुई है।
फिलहाल आरोप प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार भी इस विषय पर हाथ धरे बैठी है। प्रदूषण के खिलाफ अब जंग लड़ने की जरूरत है। अब बयानबाजी करने का समय निकल चुका है। सरकार के साथ साथ अब जनता को भी जागरूक होना होगा। अगर हम प्रदूषण से मुक्ति चाहते हैं तो हमें सजग रहना होगा। अगर हम दूसरों की चिंता करेंगे तो अपने आप प्रदूषण की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम इस बात का एहसास कर लें कि पटाखा जलाने से किसी अस्थमा के मरीज को कितना कष्ट होगा तो हम पटाखा नहीं जलाएंगे। वहीं अगर किसान पर्यावरण के प्रति जागरूक हो तो पराली नहीं जलाएगा। सरकार को भी इस दिशा में सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।